वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी की चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फिलहाल जो बाजार में देखने को मिल रहा है, इसे मैंने जो पहले तो शब्द कहा उसका एक्सप्लेनेशन दे दूं क्या हो सकता है। मतलब बाजार ऊपर जा सकता है और क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। इसका आंसर है सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि यहाँ पे बाजार फिर से एक बार हाई तोड़ा है। जो जनवरी का 1 तारीख को जो हाई बनाया था, उसे फिर आज तोड़ा गया और सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, उस हाई के अच्छा खासा ऊपर बाजार क्लोज करके गया। करीब 60 पॉइंट ऊपर, उस हाई के 60 पॉइंट ऊपर बाजार क्लोज भी किया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। बाजार में काफी स्ट्रेंथ है, ये बाजार साबित कर रहा है, हर बार साबित कर रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकली जो देखने को मिल रहा है, ये जो चैनल के अंदर प्राइस था, फिलहाल उसी चैनल के अंदर ही है, चैनल से बाहर नहीं गया है प्राइस। अगर आप देख सकते हो कि ये मतलब परसों के दिन, बुधवार के दिन एक बार आया था ये नीचे अपना चैनल को टेस्ट करने के लिए। सिर्फ चैनल को ही नहीं, काफी दिनों से ये जो अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं कर रहा था, उसे भी एक बार टेस्ट करके अपना काम पूरा कर दिया और वहां से बाइंग इमर्ज हुआ और बाजार फिर से हाई तोड़ दिया। इतना स्ट्रेंथ है कि 20 पे लगते ही सिर्फ बाउंस नहीं, पुराना हाई टूट गया। तो अभी इस तरह का स्ट्रेंथ, इस तरह का सिनारियो देखने को प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स कुछ नहीं है मेरा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो लोग मेरा हार्डकोर फॉलोअर है, मैंने पिछले 3-4 हफ्ता में वीडियो में जो जो डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, थोड़ा सा सब कुछ अपना ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स ला नहीं पाऊंगा, नेगेटिव बातें करना सही भी नहीं है और सच में मेरे को कुछ नेगेटिव मिल भी नहीं रहा है। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस जिस तरह से करता हूँ, शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला हफ्ता के लिए नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को नहीं मिल रहे, ये सच्ची दिल से कह रहा हूँ। पर जो मेरा लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म एनालिसिस, उसका कुछ पॉइंट्स मैंने पिछले 3-4 हफ्ता का वीडियो में डिस्कस किया है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी तो आप लोग बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख के काम करिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए और ऊपर में ट्रेंड को राइट करते जाइए। जब तक गाड़ी चल रहा है पीछे मुड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये मोटा मोटा देखने को मिल रहा है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप मैंने बता दिया है, 20, 50, 200 सब राइजिंग है, गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दिक्कत कुछ नहीं है। 20 टेस्ट भी हो गया है। मतलब देखिए, अगर प्राइस हर हफ्ता नया हाई बनाएगा तो वहां पे तो आपको उसे रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, मैं वीडियो में सपोर्ट लेवल जरूर बताऊंगा। पर जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, मेरे को 22,450 से 22,500, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे आ रहा है, ये 22 मतलब आने वाला हफ्ता में जब ये प्राइस, आने वाला हफ्ता या उसका अगला हफ्ता जब ये प्राइस वहां पे जाने का कोशिश करेगा, तो 22,450 से लेके 22,500 का ही रेजिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बीच में कहीं से नहीं घूम सकता, बाजार कहीं से भी पलट सकता है, बुरी तरह पलट सकता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि मेरा जो हार्डकोर फॉलोअर है, वो मेरा पिछला 3-4 हफ्ता का वीडियो को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं नया कोई बात नहीं कहूंगा।
जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर बिल्कुल बना हुआ है और स्प्रेड भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्प्रेड को मिटाया गया। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच सिर्फ इतना हुआ, सिग्नल लाइन बिल्कुल फॉलिंग है, एमएसीडी लाइन थोड़ा सा अपना मुंह घुमा लिया, थोड़ा सा राइजिंग हो गया। जहां तक आरएसआई का सवाल है क्लियर डाइवर्जेंस है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जो इतना इतना जो हुआ है, ये जो लास्ट स्विंग हाई था, मतलब 21,750 के आसपास। मैं 21,834 का बात नहीं कर रहा, क्योंकि 31,834 पे जब हाई लगा था उस वक्त आरएसआई था 76, उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा। मैं 21,750 का, ये जो 3-4 दिन पहले का जो हाई लगा था, मतलब पिछला हफ्ता शायद ये फ्राइडे के दिन जो हाई लगा था, उस वक्त आरएसआई 69.81 पे था और आज के डेट में उसे 200 पॉइंट के लिए काट के आरएसआई 70.25, मोटा मोटा 40 पैसा ऊपर है। तो इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो आप लोग खुद भी देख पा रहे हो कि प्राइस कब से ऊपर जा रहा है और आरएसआई कब से अपना डाइवर्जेंस लेके खड़ा है। इसका जिक्र भी मैं एक वीडियो में किया था कि शायद प्राइस और एक बार हाई को काट सकता है ट्रिपल डाइवर्जेंस बनाने के लिए। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं कौन सा वीडियो में मैंने बताया। जो भी है डेली चार्ट के ऊपर यही देखने को मिल रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, फ्रेंड्स वीकली चार्ट में लगातार 10-11 हफ्ता से हायर टॉप हायर बॉटम एक आधा छोड़ के हायर टॉप हायर बॉटम और ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है। बीच में दो डोजी बनाया है, रेड डोजी, बट लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। 10 हफ्ता बाद इस हफ्ता आके कृपया करके ये एक लोअर बॉटम बनाया वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज। तो और बनाया, मतलब इसलिए बनाया कि शॉर्टर्स को ट्रैप करने के लिए, बुरी तरह ट्रैप किया। 21,500 का लो काट के 21,450 का लो बनाया और वहां पे शॉर्टर्स को बुरी तरह ट्रैप किया गया और ट्रैप करके ये प्राइस ऊपर फिर से हाई तोड़ दिया। एक आउटसाइड कैंडल बना है इस सप्ताह, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। इस सप्ताह का हाई और लो, हाई कटेगा तो ऊपर राइट करना चाहिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर लो कटता है तो दिक्कतें आएगा उस दिन, जिस दिन इस सप्ताह का लो जिस दिन उड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उड़ना तो चाहिए। अगर ये लो नहीं टूटता है और इसके ऊपर ही हमेशा चलता है तो ठीक है। तो उसके लिए तो आपको उसे राइट करने के लिए आपके पास स्टॉप लॉस है। तो और अगर यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट फिर ऊपर चला जाएगा निफ्टी, तो उस लो का भी उतना वैलिडिटी नहीं रहेगा। उसके बाद आपका नया नया सपोर्ट बनेगा, नया नया रेजिस्टेंस बनेगा, उसी को लेके चलना है। फिलहाल के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसे मतलब ये जो 21,450 का लो, इसे थोड़ा सा मार्क करके रखिए और ऊपर में ट्रेंड को राइट करना चाहिए। अगर ऊपर हाई कट जाता है तो, अगर बीच में ट्रेड करता है तो बीच में ट्रेड का प्रोसीड्योर आप लोगों को पता है कि ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज करना पड़ेगा और नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा। मैंने ये कहा है कि जिस दिन ये लो कट जाएगा उस दिन दिक्कतें होगा, जब तक वो लो बरकरार है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का बात है, यहाँ पे 20 और 50 दो सिंपल मूविंग एवरेज दोनों राइजिंग है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है और प्राइस काफी ऊपर है। तो यहाँ पे भी एज सच दिक्कतें कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये किसी कारण से अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट भी करने आए तो भी कोई बुराई नहीं है उसमें, उसमें ट्रेंड चेंज का कोई बात ही नहीं है। फिर भी बाजार में 10% करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 सिंपल वीकली मूविंग एवरेज ही 10% नीचे खड़ा है।
9% करीब नीचे खड़ा है। तो है जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएससीडी में देखिए मतलब पिछले दिनों आपको देखने को नहीं मिलेगा वीकली चार्ट के ऊपर इतना बड़ा स्प्रेड जो एमएससीडी और सिग्नल लाइन के बीच, मतलब कितना मजबूत ट्रेंड है ये, और दोनों राइजिंग भी है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई तो पिछले कई हफ्तों से 75 76 77 के आसपास है, इस हफ्ता भी 77 के आसपास है, पर दिक्कत नहीं है। जहां तक फ्रेंड्स ऑप्शन चेन का सवाल है, यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ डिस्कस ऑप्शन चेन के ऊपर नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताना ही काफी है कि ये जो देखिए आप लोग 21,800 पुट साइड में करीब करीब 1,35,000 का वाई एडिशन, और 21,700 पुट साइड के ऊपर करीब 1,38,000 का वाई एडिशन। वहां पे कॉल साइड में आपको 50,000 का भी वाई एडिशन देखने को नहीं मिलेगा। 43,000 का वाई एडिशन वो भी आपको कहां पे 22,250 और 22,300 पे 42,000, मतलब यहां से 400 पॉइंट ऊपर, 350 400 पॉइंट ऊपर इतना डरे हुए है, मतलब कॉल लिखने वाला इतना डरे हुए है, तो इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही बुलिश साउंड कर रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन फिलहाल काफी बुलिश है, और होना भी चाहिए, प्राइस नया हाई पे है। पर एक बात ये भी दिमाग में रखिएगा कि ऑप्शन चेन चेंज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। फ्रेंड्स अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊंगा। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले आने वाला हफ्ता के लिए सिर्फ सपोर्ट का जिक्र करूंगा। रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है, ऊपर में 22,450 से लेके 22,500, इसके आगे मेरे को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। सपोर्ट का जहां तक जिक्र किया जाए, 21,750 मेरे हिसाब से पहला सपोर्ट बनेगा, 21,600 दूसरा सपोर्ट, और 21,450 तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजी में किसी भी तरीका से कोई नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में जैसा डिस्कस किया है, बाय ऑन डेज ब्रेकआउट बाय करता जाइए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और ये एब्सोल्युटली एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।